हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर वीडियो में हम हर्पिस वायरस के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हम ऑलरेडी पॉक्स वायरस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस लेक्चर वीडियो में हम पढ़ेंगे हर्पिस वायरस के बारे में। स्टूडेंट्स, अगर हम इंट्रोडक्शन से शुरू करें तो ये एक इन्वेलप्ड डीएनए वायरस होता है। हर्पिस वायरस एक इन्वेलप्ड डीएनए वायरस है एंड इनकी जो शेप होती है वो इकोसाहेड्रल होती है। इकोसाहेड्रल कोर सराउंडेड बाय अ लाइपोप्रोटीन इन्वेलप। इनका इकोसाहेड्रल कोर जो है वो सराउंडेड होता है लाइपोप्रोटीन इन्वेलप से। ये लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं इनके पास। एज यू कैन सी, इनके पास डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए है एंड ये इन्वेलप्ड है। इनका शेप जो है वो इकोसाहेड्रल है। आप कैप्सिड प्रेजेंट है वो आप देख सकते हैं, कैप्सिड। एंड देन आप इन्वेलप पे देख सकते हैं एक ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स है इन्वेलप के ऊपर एंड टेगुमेंट भी आप देख पाएंगे क्लियरली इसमें। इनकी जो साइज़ है वो 120 to 200 नैनोमीटर इन डायमीटर होती है। ये लार्ज होते हैं इन साइज एंड सेकेंड इन साइज ओनली 2 पॉक्स वायरसेस। Capsid surrounds DNA core and over the capsid is tegument, a protein filled region. कैप्सिड जो है वो सराउंड करता है डीएनए को एंड कैप्सिड के ऊपर टेगुमेंट प्रेजेंट होता है एंड टेगुमेंट एक प्रोटीन फील्ड रीजन है एंड टेगुमेंट के बाद इन्वेलप एंड इन्वेलप के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स है। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिराइव्ड लिपिड बाइलेयर कंटेनिंग अ वायरल ग्लाइकोप्रोटीन्स। एज यू कैन सी वायरल ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स ओवर इन्वेलप इन दिस डायग्राम। अब हम बात करें क्लासिफिकेशन की तो 8 ह्यूमन हर्पिस वायरसेस स्पीशीज़ आर नोन। हर्पिस वायरस के 8 स्पीशीज़ अभी तक नोन है। फर्स्ट इज हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 दैट इज HSV1। सेकेंड इज हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 दैट इज HSV2। थर्ड इज वर्सिला जोस्टर वायरस दैट इज VZV। देन fourth is cytomegalovirus that is CMV. Fifth is Epstein-Barr virus that is EBV. And then human herpes virus type 6 HHV6, human herpes virus type 7 HHV7 and human herpes virus type 8 HHV8. 8 human herpes virus species are known, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। स्टूडेंट्स, अगर हम हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरसेस की बात करें तो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 HSV1 एंड HSV2 को हम डिस्टिंग्विश करते हैं 2 मेन क्राइटेरिया के बेसिस पे। फर्स्ट इज एंटीजेनिसिटी एंड द सेकेंड इज लोकेशन ऑफ लेजन्स। कहाँ पे लेजन है और एंटीजेनिसिटी के बेसिस पे हम इनको डिस्टिंग्विश करते हैं। HSV1 हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1 ये हमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं कहाँ पे तो अबव द वेस्ट एंड प्राइमरली एडल्ट में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। लाइक ये कोल्ड सोर्स कॉज करते हैं, केराटिस कॉज करते हैं, एंसेफेलाइटिस कॉज करते हैं एक्सेट्रा। HSV2 ये बिलो द वेस्ट इन्फेक्शन कॉज करते हैं एंड ये एसेप्टिक मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं, ये जेनिशियल हर्पिस कॉज करते हैं, ये न्यूटेनल इंसेफ्लाइटिस कॉज करते हैं एंड अदर फॉर्म्स ऑफ न्यूटेनल हर्पिस कॉज करते हैं। ह्यूमन आर द नेचुरल होस्ट ऑफ बोथ। ह्यूमन HSV1 एंड HSV2 दोनों के लिए नेचुरल होस्ट है। स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी रेप्लिकेशन की बात करें कि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस रेप्लिकेट कैसे करते हैं तो ये इनका रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में करते हैं। ये क्या करते हैं, अपने डीएनए को रिलीज़ कर देते हैं साइटोप्लाज्म में, देन डीएनए माइग्रेट होता है न्यूक्लियस तक एंड देन एमआरएनए यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होता है और एमआरएनए का सिंथेसिस होता है जो कि न्यूक्लियस में ही होता है एंड इसके लिए आरएनए पॉलीमरेज होस्ट के आरएनए पॉलीमरेज को यूज़ किया जाता है।
देन mRNA ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म, देन mRNA को साइटोप्लाज्म तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है एंड न्यू वायरल प्रोटीन्स मेड एंड माइग्रेट टू द न्यूक्लियस, एंड देन न्यू वायरल प्रोटीन्स बनाए जाते हैं, उसको न्यूक्लियस तक माइग्रेट किए जाते हैं. Then genomic DNA replication synthesis takes place in the nucleus by using viral DNA polymerase. Then DNA का replication जो है, synthesis जो है, वो न्यूक्लियस में होता है जहाँ पे वायरल DNA पॉलीमरेज का यूज़ किया जाता है. सो इस तरीके से इनका रेप्लिकेशन होता है. फर्स्ट ये क्या करते हैं, अपने डीएनए को रिलीज़ कर देते हैं साइटोप्लाज्म में, देन डीएनए माइग्रेट होता है न्यूक्लियस तक, देन एमआरएनए यानी कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है जिसमें एमआरएनए का सिंथेसिस होता है एंड ये न्यूक्लियस में होता है. इसके लिए होस्ट आरएनए पॉलीमरेज का यूज़ किया जाता है. देन एमआरएनए ट्रांसपोर्ट किया जाता है साइटोप्लाज्म में, mRNA transported to the cytoplasm and then new viral proteins made and migrate to the nucleus. So new viral proteins बनाए जाते हैं and migrate किए जाते हैं न्यूक्लियस तक. Then genomic DNA replication और synthesis takes place in the nucleus by using viral DNA polymerase. Now आप इस मैकेनिज्म को इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं. So first step है फ्यूजन एंड सेकेंड स्टेप इज़ एंट्री एंड अनकोटिंग. सो एंटर होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये वायरस एंटर होता है, उनकी अनकोटिंग होती है. देन ये एंटर होते हैं न्यूक्लियस में एंड न्यूक्लियस में एंटर होने के बाद इनके डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एंड डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद ये असेंबल होते हैं एंड आफ्टर असेंबली ये फिर से बाहर आ जाते हैं, एग्जिट विया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी अपैरेटस. सो गोल्गी अपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये बाहर एग्जिट हो जाते हैं. सो ये इनका रेप्लिकेशन साइकिल है, प्रोसेस है. अब हम बात करें ट्रांसमिशन की कि ये वायरस ट्रांसमिट कैसे होते हैं. तो HSV1 ट्रांसमिटेड प्राइमरली इन सलाइवा. सो HSV1 ट्रांसमिट होते हैं सलाइवा में. HSV2 ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. सो HSV2 सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट होते हैं एंड ओरल जेनेशियल सेक्सुअल एक्टिविटी HSV1 इन्फेक्शंस ऑफ द जेनेशियल एंड HSV2 लेजन्स इन द ओरल कैविटी. सो 10 to 20% ऑफ केसेस में क्या होता है कि ओरल जेनेशियल सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से इनका ट्रांसमिशन होता है HSV1 एंड HSV2 का. एंड देन HSV2 इन्फेक्शंस हैज़ मार्केटली इंक्रीज कंपैरेटिवली. सो नाउ अब हम इनकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात करें कि HSV1 के क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स है. तो ये सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राइमरी एंड रिकरेंट डिसीजेस कॉज करते हैं. सो पहला जो डिसीज़ है और जो दूसरा आप देख सकते हैं हर्पिस लाइबिलिसिस कॉज करते हैं ये एंड ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं जिसमें क्या होता है फीवर, ब्लिस्टर्स और कोल्ड सोर्स इन द माइल्डर रिकरेंट फॉर्म. सो इसमें ब्लिस्टर्स, कोल्ड सोर्स माइल्डर रिकरेंट फॉर्म में होते हैं एंड कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप्स ऑफ वेसिकल्स यूजुअली एट द म्यूकोटेनियस जंक्शन ऑफ द लिप्स और नोज. सो म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शंस जो होते हैं हमारे लिप्स और नोज़ के, वहाँ पे ये एक वेसिकल्स ये कैरेक्टराइज किए जाते हैं कॉर्ड्स ऑफ वेसिकल्स के तौर पे, जहाँ पे यूजुअली आकर होते हैं. और रिकरेंस फ्रिक्वेंटली रीअपियर एट द सेम टाइम एंड सेम टाइम पे ये इनकी जो रिकरेंस है या फ्रिक्वेंटली रीअपियर होते हैं सेम टाइम पे. सो अब हम बात करें लैब डायग्नोसिस की. तो क्या है, आइसोलेशन ऑफ द वायरस फ्रॉम द लेशन बाय ग्रोथ इन सेल कल्चर. सो इसमें क्या होता है, हम लैब डायग्नोसिस कैसे करते हैं इसका, तो हम वायरस को आइसोलेट करते हैं लेशन साइट से. सो जहाँ पे लेशन हुआ है वहाँ से हम इस वायरस को आइसोलेट कर सकते हैं एंड देन हम इसको कैसे आइसोलेट कैसे करेंगे इनको, तो बाय ग्रोथ इन सेल कल्चर में ग्रोथ की वजह से. सो टिपिकल साइटोपैथिक इफेक्ट अकर्स इन 1 to 3 days. सो टिपिकल साइटोपैथिक इफेक्ट जो है वो 1 से 3 दिन में आते हैं एंड आइडेंटिफाइड बाय फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग ऑफ द इन्फेक्टेड सेल्स और अलाइजा. सो हम अलाइजा की हेल्प से या फिर फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग की हेल्प से हम इन्फेक्टेड सेल को इनकी स्टेनिंग की वजह से और अलाइजा की हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं. देन हम टैनसिक स्मीयर यानी कि रैपिड डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है टैनसिक स्मीयर को एंड जिम्सा स्टेन जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल प्रेजेंस इन द वेसिकल्स. सो हम इससे भी इसको डायग्नोस कर सकते हैं. देन सीरोलॉजिक टेस्ट सच एज द न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट हम यूज़ करते हैं इसके डायग्नोसिस के लिए.
सो अब ट्रीटमेंट की बात करें कि क्या ट्रीटमेंट है इनके, तो एसाइक्लोवीर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, देन shortens the duration of the lesion, reduces the extent of shedding of the virus, then पेनिकोक्लोवीर डेरिवेटिव ऑफ एसाइक्लोवीर, और उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं डोकोसेनोल, रेकरेंस ऑफ द ओरोलाइबल HSV1, देन हम यूज़ कर सकते हैं वेलासाइक्लोवीर एंड फेमिसाइक्लोवीर विच इज़ जेनेशियल हर्पिस इन द सप्रेशन ऑफ द रिकरेंस। सो ये इनकी ट्रीटमेंट है। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो हमें अवॉइड करना चाहिए कॉन्टैक्ट विद द वेसिकुलर लेशन और अल्सर। तो जहाँ पे लेशन और अल्सर है वहाँ के कॉन्टैक्ट को हम अवॉइड करें, उसको टच ना करें और वहाँ से कॉन्टैक्ट में आने से बचें। देन साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, सिजेरियन सेक्शन इज़ रिकमेंडेड फॉर वुमेन हु आर एट द टर्म एंड हु हैव जेनेशियल लेशन और पॉजिटिव वायरल कल्चर्स। सो अगर ऐसी फीमेल जिनको ये जेनेशियल लेशन है तो उस केस में सिजेरियन सेक्शन का यूज़ करना चाहिए। सो इस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसका। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के। थैंक यू।